हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सी प्लस प्लस की जानकारी दूंगा। मैंने प्रीवियस वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस की मतलब कि डिस्कस कर ली है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड मैक्रो। इनलाइन किसे कहते हैं और मैक्रो किसे कहते हैं? तो मैंने लिखा है इनलाइन इज अ फंक्शन। इनलाइन एक फंक्शन है, लेकिन मैक्रो इज अ टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन। लेकिन मैक्रो जो है वो हमारा टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन है। इनलाइन इज अ टाइप चेकिंग। इनलाइन एक टाइप चेकिंग का एक तरीका है, लेकिन मैक्रो ऐसा कुछ नहीं है। मैक्रो डज नॉट। ठीक है। इनलाइन इज रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम। इनलाइन कब काम करता है? रिजॉल्व कब करता है? कंपाइल टाइम पे। लेकिन जो माइक्रो मैक्रो है वो हमारा प्रोसेसिंग है। मैक्रो एट प्रोसेसिंग, मैक्रो प्रोसेसिंग पे काम करता है। ये कंपाइल टाइम पे रिजोल्व करता है, यानी वर्क करता है, और ये प्रोसेसिंग के समय वर्क करता है। ठीक है। अब आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पॉइंटर इन सी प्लस। पॉइंटर क्या होता है सी प्लस प्लस में? तो स्टोर एंड मैनिपुलेट मेमोरी एड्रेस। जो स्टोर करता है, मैनिपुलेट करता है मेमोरी एड्रेस को। ठीक है। और असेस एंड मॉडिफाई डाटा स्टोर्ड एट दोज एड्रेसेस। असेस करता है और मॉडिफाई करता है डाटा स्टोरेज को, उसके जो एड्रेस होता है उस पे। ठीक है। इम्प्लीमेंट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, और इम्प्लीमेंट करता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पर, तो उसे हम पॉइंटर्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर के कितने टाइप होते हैं? तो पहला होता है इंटीग्रल पॉइंटर, जो इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स वैल्यू होते हैं जिसमें। अगला आता है कैरेक्टर पॉइंटर, जिसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं हमारे। फ्लोट पॉइंटर, फ्लोट वेरिएबल्स होते हैं इसमें। वॉइड पॉइंटर, एनी डाटा टाइप, पॉइंट किसी भी डाटा टाइप को पॉइंट करता है तो वो वॉइड पॉइंटर होता है। नल पॉइंटर, यानी नो नो वैलिड वैल्यू लोकेशन, नो एनी वैल्यू इज गिवन इन इन दैट लोकेशन, तो वो होता है नल पॉइंटर। ठीक है। अब आता है पॉइंटर्स ऑपरेशन। पॉइंटर ऑपरेशन में क्या होता है? एड्रेस ऑफ ऑपरेशन। इसमें क्या होता है? गेट्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, जैसे एंड ऑपरेटर हो गया। फिर आ गया डिफरेंस ऑपरेटर। डिफरेंस ऑपरेटर में असेस डाटा स्टोर्ड एट अ मेमोरी एड्रेस। डाटा स्टोर कहाँ होता है? मेमोरी एड्रेस पे। ठीक है। अगला आता है पॉइंटर अरिथमेटिक। पॉइंटर अरिथमेटिक में आता है परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन पॉइंटर्स। पॉइंटर्स पे परफॉर्म करता है अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर के क्या बेनिफिट्स हैं? तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। दूसरा होता है इफिशिएंट डाटा एक्सेस, और अगला होता है फ्लेक्सिबल डाटा मैनिपुलेशन। ठीक है। अब कॉमन पॉइंटर एरर, इसके एरर क्या क्या है? कॉमन एरर क्या क्या है? तो पहला है कि ये या तो डेंगलिंग पॉइंटर होता है, यानी पॉइंट टू फ्रीड मेमोरी। अगला होता है असेस नल पॉइंटर, और दूसरा होता है पॉइंट्स टू अननोन लोकेशन। ठीक है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस में मैंने इसमें लिया है यूज पॉइंटर ओनली व्हेन नेसेसरी। पॉइंटर का हम जब भी यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा आवश्यक हो। ठीक है। इनिशियलाइज पॉइंटर केयरफुली, इनिशियलाइज करते हैं पॉइंटर को बहुत केयरफुली। ठीक है। और अगला है यूज पॉइंटर चेक्स टू अवॉइड एरर। पॉइंटर क्या करता है कि यूज जब पॉइंटर हम जब चेक करते हैं जब हमें एरर से अवॉइड करना होता है, उस समय हम पॉइंटर को यूज करते हैं। ठीक है। प्रीफर स्मार्ट पॉइंटर, जैसे यूनिक पीआरटी फॉर ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ये ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट के लिए होता है। कौन सा? ये वाला यूनिक पीआरटी फॉर ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है। अब आइए अगले पे आते हैं। स्मार्ट पॉइंटर के अंदर आते हैं जैसे हमारा यूनिक पॉइंटर। ठीक है। ये क्या होता है? एक्सक्लूसिव ऑनरशिप के लिए होता है। शेयर्ड पॉइंटर शेयर्ड शेयर्ड ओनरशिप के लिए होता है। और वीक पॉइंटर नॉन ओनिंग रेफरेंस के लिए होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है मेरा यहाँ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट व्हेन क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट को जब हम कब करते हैं इसको? जब इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट करते हैं, जब हमें कोई ऑब्जेक्ट नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, उस समय ऑब्जेक्ट को हम इनिशियलाइज करते हैं। हैज अ सेम नेम एज अ क्लास। उसका सेम नेम उसी क्लास में हमें रखना होता है। जिस नाम से हमारा क्लास का नेम है, उसी नाम से हमें ऑब्जेक्ट का भी नाम उसमें रखना होता है। ठीक है। नो रिटर्न टाइप, इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, यानी नॉट इवन वॉइड, इवन वॉइड नहीं होता। ठीक। कॉल्ड ऑटोमेटिकली, खुद से बुलाता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर
उसका जो क्लास है उसे उससे खुद से बुला, क्योंकि दोनों का नाम सेम होता है इस वजह से। ठीक है। अब पर्पस क्या है? इनिशियलाइज डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करता है, एलोकेट रिसोर्स, रिसोर्स को एलोकेट करता है, और सेट ऑब्जेक्ट स्टेट को सेट करता है। ठीक है। कैरेक्टर्स क्या है इसके? नो रिटर्न स्टेटमेंट, कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आती। सेम नेम एज क्लास, जो क्लास का नाम होता है वही नाम होता है उसका। कॉल्ड ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली से बुलाता है। और हैव, कैन हैव पैरामीटर, इसके में पैरामीटर होता है। अब टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में आता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर और मूव कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जिसको मैंने धीरे धीरे ऊपर बता दिया है। उसके बाद बेनिफिट्स के अंदर आते हैं, एंश्योर प्रॉपर इनिशियलाइजेशन, प्रॉपर इनिशियलाइजेशन होती है। सिंप्लीफाइज ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट को सिंप्लीफाई क्रिएट कर सकते हैं। इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी, कोड को आराम से रीडेबल होता है ये, इसे इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है, यूज कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। प्रोवाइड डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, मतलब कि डिफॉल्ट या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। और कॉपी एंड मूव कंस्ट्रक्टर, कॉपी या मूव करता है, कंस्ट्रक्टर में इंप्लीमेंट करता है। ठीक है। डॉक्यूमेंट कंस्ट्रक्टर्स क्लियरली, डॉक्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्लियरली करता है। ठीक। अब रूल्स के अंदर आते हैं, इफ नो कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड, जैसे कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं है तो कंपाइलर जनरेट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंपाइलर जनरेट करता है उस समय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इफ नो कॉपी कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड, अगर कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं होता तो कंपाइलर जनरेट डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो कंपाइलर उस समय भी डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देता है। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट वर्चुअल और स्टैटिक, कंस्ट्रक्टर कभी भी अब आपका वर्चुअल नहीं हो सकता और स्टैटिक नहीं हो सकता। ठीक है। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड वाइल द डिफरेंट रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर कभी भी ओवरलोड नहीं होगा जब आपका वो डिफरेंट ओवर टाइम होगा। ठीक है। अब आता हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिफाइन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। तो ओवरलोडिंग ऑपरेटर क्या होता है और ओवरराइडिंग ऑपरेटर हमारा क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है और ओवरराइडिंग क्या होता है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ फीचर ऑफ C++ दैट अलाउ डेवलपर टू डिफाइन द बिहेवियर ऑफ ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर के, ये C++ का एक फीचर है जो ऑपरेटर के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। ऐसे हो गया हमारा प्लस, हो गया माइनस, हो गया मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है। मॉडुलस वॉडुलस वगैरह सारा आता है इसमें। फॉर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है, सच एज क्लास या स्ट्रक्चर में होता है ये। ठीक है। अब इसकी पर्पस क्या होती है, जैसे इनेबल एंटिटी ऑपरेटर्स ऑन कस्टम डाटा टाइप, इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी, इम्प्रूव करता है कोड की रीडेबिलिटी को, और इंक्रीज एक्सपेंसिवनेस, इंक्रीज करता है एक्सपेंसिवनेस को। ठीक है। टाइप ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग होते हैं यूनरी, यूनरी में फिर आता बाइनरी, फिर आता असाइनमेंट, फिर आता कंपैरिजन, और फिर आता लॉजिकल। ठीक है। अब फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ फीचर ऑफ C++ दैट अलाउ मल्टीपल फंक्शन एट द सेम नेम, सबका उन सबका सेम नेम होता है, टू बी डिफाइंड एज लॉन्ग एज दे हैव डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। उस सम को डिफाइन करते हैं कि अलग अलग पैरामीटर लिस्ट है। ठीक है। पर्पस इसमें, पर्पस होती है इसकी, प्रोवाइड मल्टीपल वेज टू परफॉर्म सिमिलर टास्क, मतलब इसके मल्टीपल वे होते हैं सिमिलर टास्क को परफॉर्म करने के। इम्प्रूव कोड फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्रूव करता है कोड की फ्लेक्सिबिलिटी को। और रीयूज फंक्शन नेम और क्लचर, रीयूज करता है फंक्शन नेम और उसके क्लचर को। ठीक है। अब अगला, ऐसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया वो आप देख लेंगे। अब यहाँ देखिए मैंने की डिफरेंस में लिया है ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग में। तो पर्पस में अगर बात करें तो ये होता है रीडिफाइन ऑपरेटर बिहेवियर, और ये होता है प्रोवाइड मल्टीपल फंक्शंस। सिंटैक्स में आता है ऑपरेटर कीवर्ड और सेम फंक्शन नेम। और पैरामीटर्स में आता है फिक्स्ड आता है या वेरिएबल्स आते हैं। और रिटर्न टाइप में आता है फिक्स्ड होता है या वेरिएबल होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ आते हैं आपको, व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग फीचर ऑफ C++, फीचर होता है C++ के दैट अलाउ डेवलपर्स, जो डेवलपर्स को अलाउ करता है टू रीडिफाइन एंड बिहेवियर ऑफ ऑपरेटर, जो रीडिफाइन और बिहेवियर ऑफ ऑपरेटर करने में, जैसे होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है। फॉर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के होता है सच एज क्लास और स्ट्रक्चर, जैसे क्लास होता है या स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। अब पर्पस में आता है इनेबल एंटी इंट्यूटिव
ऑपरेटर्स ऑन कस्टम डाटा टाइप, इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी, इम्प्रूव करता है कोड रीडेबिलिटी को, और इंक्रीज एक्सपेंसिवनेस, एक्सपेंसिवनेस को इंक्रीज करता है। टाइप ऑफ ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग, जैसे यूनरी ऑपरेटर होता है, जैसे प्लस माइनस एक्सक्लेमेटरी साइन वगैरह होती है। बाइनरी ऑपरेटर्स में होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में इक्वल टू इक्वल टू एंड सम, इक्वल टू और माइनस, इस तरह का होता है। फिर कंपैरिजन में कंपेयर करने, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सब आ जाता है। लॉजिकल में आते हैं एंड और नॉट वगैरह। इंडेक्स में आता है कि इंडेक्स ऑपरेटर्स होता है। फिर फंक्शन ऑपरेटर्स में, मतलब इंडेक्स ऑपरेटर में आपका आता है मिडिल ब्रैकेट वगैरह। फंक्शन ऑपरेटर में स्मॉल ब्रैकेट से जो, मतलब कि फंक्शन जैसे हम कोई भी रन करते हैं तो उस टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने दिखाया हुआ फंक्शन ऑपरेटर, यहाँ देखिए जैसे ये है। तो जैसे प्रिंट हेलो कराना है तो मैंने इसको फंक्शन में डाल दिया, हेलो के अंदर आ रहा है, ठीक है, ब्रैकेट में आ रहा है, तो इस तरह का होता है। उसके बाद यहाँ पे आता है मेंबर असेस ऑपरेटर, तो इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, फुल स्टॉप वगैरह वगैरह, ये सारे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा एग्जांपल है, ठीक। अब हम बेनिफिट्स की बात करें तो सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर, कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर को सिंप्लीफाई करता है। इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी, इम्प्रूव करता है कोड रीडेबिलिटी को। एक्सचेंज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सचेंज करता है। अलाउ द मोर यूटिलिटी कोडिंग, अलाउ करता है मोर यूटिलिटी कोडिंग को, ठीक है। रूल्स एंड गाइडलाइंस की बात करें तो ऑपरेटर कैन ओनली बी ओवरलोडेड फॉर यूजर डिफाइंड टाइप, ऑपरेटर ओनली ओवरलोड करता है यूजर डिफाइंड टाइप के लिए। ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड फॉर बिल्ड इन टाइप्स, बिल्ड इन टाइप्स के लिए ओवरलोड नहीं करता। ऑपरेटर ओवरलोडेड ऑपरेटर मस्ट हैव द सेम नंबर फॉर द पैरामीटर एज द ओरिजिनल ऑपरेटर, ठीक है। ओवरलोडेड ऑपरेटर शुड मेंटेन द ओरिजिनल ऑपरेटर सेमेंटिक्स, ठीक है। उसके बाद यूज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं कंस्ट्रक्ट नेस फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। ओवरलोडेड ऑपरेटर्स के लिए हम कंस्ट्रक्ट नेस, करेक्टनेस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ कॉमनली ओवरलोडेड ऑपरेटर्स हैं मेरे, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इक्वालिटी, इंक्रीज, इनइक्वालिटी होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, स्ट्रीम इंस्टेंस या स्ट्रीम एक्सटेंस, ये सब होता है, ठीक है। अब हमारा इसकी, मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारा, ये फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन हम किसे कहते हैं? फ्रेंड फंक्शन हर बार पूछा जाता है, फ्रेंड फंक्शन रिलेटेड जितने टॉपिक है हर बार आते आते, लेकिन फ्रेंड फंक्शन ये हर बार पूछता है व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन, गिव गिव वन एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ है कि फ्रेंड फंक्शन, अब फ्रेंड फंक्शन इज अ नॉन मेंबर फंक्शन, ये नॉन मेंबर फंक्शन होता है दैट हैज असेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर, जो असेस करता है प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अ क्लास को। जैसे करेक्टर स्केच में लिया है, डिक्लेयर इनसाइड द क्लास विद द फ्रेंड कीवर्ड, फ्रेंड कीवर्ड के साथ। डिफाइन आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास को डिफाइन करता है। नॉट द मेंबर ऑफ द क्लास, मेंबर ऑफ क्लास को डिफाइन नहीं करता। नॉट हैज असेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर को असेस करता है। पर्पस नॉन मेंबर्स फंक्शन टू असेस प्राइवेट डाटा, प्राइवेट डाटा को असेस करता है। इम्प्रूव एनकैप्सुलेशन बाय लिमिटिंग असेसेस, इम्प्रूव करता है एनकैप्सुलेशन लिमिटिंग असेस के द्वारा। इनेबल ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इनेबल करता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। और फैसिलिटेट डाटा एक्सचेंज बिटवीन क्लासेस, डाटा एक्सचेंज बिटवीन क्लासेस को फैसिलिटेट करना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, आप वो देख लेंगे। यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ फ्रेंड फंक्शन होता है हमारा। फ्रेंड फंक्शन पहला होता है फ्रेंड फंक्शन, फिर होता है फ्रेंड क्लास, फिर होता है टेम्पलेट। फ्रेंड फंक्शन के अंदर आता है, फ्रेंड फंक्शन के अंदर आता है मेरा नॉन मेंबर फंक्शन दैट असेस टू प्राइवेट मेंबर्स, यानी नॉन मेंबर फंक्शन होता है लेकिन जो असेस करता है प्राइवेट मेंबर्स को ओनली। फ्रेंड क्लास के अंदर आता है अनदर क्लास विद असेस टू प्राइवेट मेंबर्स, अनदर क्लास होता है प्राइवेट मेंबर का। और टेम्पलेट के अंदर, टेम्पलेट फ्रेंड फंक्शन के अंदर आता है फ्रेंड फंक्शन टेम्पलेट्स, ठीक है। अब बेनिफिट्स के अंदर आता है इम्प्रूव एनकैप्सुलेशन, इनेबल्स फ्लेक्सिबिलिटीज, और अलाउ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और अलाउ करता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग को। और सिंप्लीफाई डाटा एक्सचेंज, डाटा एक्सचेंज को सिंप्लीफाई करता है, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है यूज फ्रेंड फंक्शन
स्पेरिंगली, फ्रेंड फंक्शन स्पेरिंगली यूज करता है। डिक्लेयर फ्रेंड फंक्शन इनसाइड द क्लास, डिक्लेयर करता है फ्रेंड फंक्शन को इनसाइड द क्लास। डॉक्यूमेंट फ्रेंड फंक्शन क्लियरली, डॉक्यूमेंट फ्रेंड फंक्शन को क्लियरली करता है, ठीक है। अवॉइड एक्सक्लूसिव यूज ऑफ फ्रेंड फंक्शन, एक्सक्लूसिव यूज यानी ज्यादा यूज से अवॉइड करता है फ्रेंड फंक्शन के, ठीक है। अब यहाँ है कॉमन यूज केस, कॉमन यूज केस में आता है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग आता है, डाटा एक्सचेंज बिटवीन क्लासेस आता है, फैक्ट्री फंक्शंस आता है और डीबगिंग फंक्शंस आता है, ठीक है। अब यहाँ मैंने ये टॉपिक आपको ऊपर भी बताया, फ्रेंड फंक्शन और मेंबर फंक्शन का डिफरेंस ये वही सेम है, ठीक है। एसटीएल, एसटीएल मैंने आपको ऊपर क्लियर कर दिया है, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। अब देखिए ये सारा वही रिपीट है, ठीक। अब देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी हमारा ऊपर कंप्लीट हो चुका है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको आगे लेके आता हूँ। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हमारा किसे कहते हैं, ये कहता हूँ इनहेरिटेंस इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनहेरिटेंस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वेयर द न्यू क्लास डिराइव्ड बाय सब क्लास, जो न्यू क्लास होता है डिराइव्ड होता है सब क्लास के द्वारा। इनहेरिट प्रॉपर्टीज मेथड एंड बिहेवियर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास, इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज मेथड और बिहेवियर को एग्जिस्टिंग क्लास से, यानी बेस क्लास और सुपर क्लास, बेस क्लास और सुपर क्लास से, ठीक है। अब इसके पर्पस क्या है, कोड रीयूज, आप इसके कोड को रीयूज कर सकते हैं, वापस से यूज कर रहे हैं। हिरारिकल रिलेशनशिप, यानी इसका जो मॉडल होता है इस आर रिलेशनशिप होता है, यानी आप हिरारिकल टाइप का रिलेशनशिप ये प्रोवाइड करता है। एनकैप्सुलेशन यानी हाइड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, इम्प्लीमेंट डिटेल, जो आपने डिटेल को इम्प्लीमेंट किया है उसको आप हाइड कर सकते हैं इनहेरिटेंस के अंदर, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, फोकस करता है और इसेंशियल फीचर्स को, इसेंशियल फीचर्स के ऊपर ही ये केवल फोकस करता है, ठीक है। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में आता है सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल होता है, मल्टी लेवल होता है, हिरारिकल आता है और हाइब्रिड आता है, ठीक है। अब की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसके अंदर होता है बेस क्लास होता है जो सुपर क्लास जिसे कहते हैं, फिर आता है डेराइव्ड क्लास जिसको हम सब क्लास कहते हैं, और इनहेरिटेंस असेस आता है, इसमें प्राइवेट प्रोटेक्टेड और पब्लिक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, देखिए जैसे एनिमल का एग्जांपल लिया है, ठीक है। जैसे एनिमल और वो साउंड वाला, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि एनिमल की आवाज, मतलब उस एनिमल की जो आवाज है साउंड है वो हमेशा ज्यादा होगी, तो इस इससे मैंने इससे यहाँ पे जैसे डॉग लिया, डॉग क्या करता है बार्क करता है, इस हिसाब से मैंने इसमें लिया हुआ है। तो साउंड को है ये इनहेरिटेड फ्रॉम एनिमल है, एनिमल से इनहेरिट हुआ है डॉग साउंड, क्योंकि डॉग की आवाज कैसी है, तो बार्क है, बार्क यानी भौ भौ करता है, तो इस तरह का आवाज ये डॉग से ही रिलेटेड है, तो उसको यहाँ पे स्पेसिफाई, मतलब इस यहाँ पे उसको लोकेट किया गया है, ठीक है। अब डॉग, माई डॉग डॉट बार्क स्पेसिफिक आ डॉग, ये किस बार्क कौन करेगा, डॉग करेगा, तो ये केवल डॉग की खासियत बताई है, तो ये यहाँ पे इनहेरिट है, ठीक है। अब ये देखिए बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आता है कोड रीयूज एंड रिडक्शन, कोड का हम रीयूज कर सकते हैं और रिडक्शन कर सकते हैं। इजियर मेंटेनेंस एंड मॉड्यूल मॉडिफिकेशन, इजियर मेंटेनेंस होता है, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्रूव करते हैं रीडेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन को। एक्सचेंज फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, एक्सचेंज करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी को, ठीक है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात आई तो यूज यहाँ कहते हैं यूज इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप, इज अ यानी हिरारिकल रिलेशनशिप, ठीक है। अब यहाँ पे कीप बेस्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट, बेस्ट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करता है, कीप करता है, ठीक है। अगला यूज प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंटेशन डिटेल में यूज करता है। अवॉइड डीप इनहेरिटेंस, ठीक है, अवॉइड करता है डीप इनहेरिटेंस को। फिर है डॉक्यूमेंट इनहेरिटेंस रिलेशनशिप, डॉक्यूमेंट इनहेरिटेंस रिलेशनशिप को प्रोवाइड करता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ है कॉमन इनहेरिटेंस एरर्स, इसमें है डायमंड प्रॉब्लम या सिंपल मल्टीपल इनहेरिटेंस में आता है। फिर आता है एम्बिगियस बेस क्लास, ये आता है मेरा मल्टीपल इनहेरिटेंस में आता है। फिर आता है स्लीकलिंग, ये आता है ऑब्जेक्ट कटिंग ड्यूरिंग इनहेरिटेंस में, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। एब्स्ट्रैक्शन इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट इम्प्रूव्स इन्वॉल्व्स, ये होता है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो इम्प्रूव करता है हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, हाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को। एक्सपोज ओनली इसेंशियल फीचर्स, एक्सपोज करता है इसेंशियल फीचर्स को केवल,
या रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज अ सिंप्लीफाइड वे, और रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एक सिंप्लीफाई वे में, तरीके में, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन हेल्प किसमें करता है? रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी में, इम्प्रूव मॉड्यूलरिटी में, और इंक्रीज रीयूजेबिलिटी में, और इनहांस मेंटेनेबिलिटी में, ठीक है। अब टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है डाटा एब्स्ट्रैक्शन यानी हाइडिंग डाटा इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन है हाइडिंग कंट्रोल फ्लो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। प्रोसीजुरल एब्स्ट्रैक्शन इसमें होता है हाइडिंग प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होता है, ठीक है। टेक्निक्स फॉर एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन के आगे टेक्निक्स है। तो एनकैप्सुलेशन, रैपिंग डाटा एंड मेथड, एनकैप्सुलेट करता है और रैप करता है डाटा एंड मेथड को, ठीक है। इंटरफेस, डिफाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, डिफाइन करता है कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्लास आता है और एब्स्ट्रैक्शन डाटा टाइप आता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स यहाँ पे हम लेते हैं इम्प्रूव सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है। रिड्यूस कपलिंग, कपलिंग को रिड्यूस करता है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। और ईजियर मेंटेनेंस, को मेंटेन करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन रिलेशनशिप में अगर आते हैं, इज आ करेंगे तो इनहेरिटेंस आएगा, हैज ए करेंगे तो कॉम्पोजिशन आएगा, और यूज ए करेंगे तो डिपेंडेंसी आएगी, ठीक है। अब वॉइड पॉइंटर किसे कहते हैं? वॉइड पॉइंटर हो गया एक टाइप ऑफ पॉइंटर होता है, कैन पॉइंट टू एनी डाटा टाइप, किसी भी डाटा टाइप को पॉइंट करता है। डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक डाटा टाइप एसोसिएटेड विद इट, कोई भी एक स्पेसिफिक डाटा टाइप नहीं होती एसोसिएटेड, इसमें नहीं होती, स्थगित नहीं होती, ठीक है। रिक्वायर्स implicit casting to assess the pointed of data, और रिक्वायर करता है एक्सप्लिसिट कास्टिंग टू असेस पॉइंटेड ऑफ डाटा में, ठीक है। करेक्टर स्केच में आएगा टाइप लेस एंड नो एसोसिएटेड डाटा टाइप होता है। जेनेरिक में कैन पॉइंट टू एनी डाटा टाइप, किसी भी डाटा टाइप में हम पॉइंट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल में कैन बी कास्ट टू एनी पॉइंटर टाइप, किसी भी पॉइंटर टाइप में हम इसको कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एडवांटेजेस में होता है फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी यूज विद वेरियस डाटा टाइप, विद वेरियस डाटा टाइप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में यूजफुल फॉर डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट, यूजफुल होता है ये डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में अगर हम देखें इसका, तो लैक ऑफ टाइप सेफ्टी, टाइप सेफ्टी की बहुत कमी होती है, यानी बहुत ज़्यादा कमी होती है। एरर प्रोन्स यानी रिक्वायर्ड एक्सप्लिसिट कास्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम आते हैं कॉमन यूज केस में आते हैं, तो इसमें होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में होता है मैलोक होता है या कैलोक आता है, ठीक है। अब फंक्शन पॉइंटर्स में फंक्शन पॉइंटर होता है, फिर कॉल बैक फंक्शन होता है, फिर जेनेरिक प्रोग्रामिंग होता है, फिर इंटरफेस विद सी कोर्स होता है, ठीक है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो यूज वॉइड स्पेरिंगली, इस वॉइड का हमें स्पेरिंगली यूज करना चाहिए। एंश्योर एक्सप्लिसिट कास्टिंग, एंश्योर होना चाहिए एक्सप्लिसिट कास्टिंग के लिए। और वेरीफाई पॉइंटर वैलिडिटी, वेरीफाई करना चाहिए पॉइंटर वैलिडिटी को। और या है वॉइड, अवॉइड यूज वॉइड टू कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर, बहुत बड़े डाटा स्ट्रक्चर के लिए हमें वॉइड को अवॉइड करना चाहिए, उसको यहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इन मॉडर्न सी प्लस प्लस कंसिडर यूजिंग, जैसे एसटीडी एनी करेंगे तो सी प्लस प्लस 17 होगा वहाँ पे, ठीक है। फॉर द टाइप सेफ जेनेरिक प्रोग्रामिंग होता है। एसटीडी वेरिएंट में फॉर सम टाइप होता है ये। और स्मार्टफोन्स में हमारा एसटीडी यूनिक होता है, या एसटीडी यूनिक प्रिंट होता है, या एसटीडी शेयर्ड प्रिंट होता है, फॉर मेमोरी मैनेजमेंट में होता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है मेरा, व्हाट इज पॉइंटर इन सी प्लस प्लस, पॉइंटर क्या होता है सी प्लस प्लस में? तो पॉइंट टू करंट ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। यूज ऑटोमेटिकली पास मेंबर फंक्शन, ऑटोमेटिकली पास करता है मेंबर फंक्शन को। अलाउ एक्सेस टू द ऑब्जेक्ट्स मेंबर्स, ऑब्जेक्ट मेंबर को अलाउ इजीली एक्सेस करता है, ठीक है। अब कैरेक्टर स्केच में आए तो इम्प्लिसिट पैरामीटर पास्ड ऑटोमेटिकली इन द मेंबर फंक्शन, फिर कांस्टेंट पॉइंटर कैन नॉट बी चेंज, फिर यूनिक
टू ईच इंस्टेंट, किसी भी ईच इंस्टेंट में यूनिकली चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसका यूजेस में आए तो असेसिंग मेंबर, जैसे दिस पॉइंटर हो गया, रिटर्न दिस पॉइंटर हो गया, या फंक्शन दिस हो गया, या दिस ग्रेटर देन इक्वल टू मेंबर हो गया, यानी डिसम्बलिंग नेम्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ बेनिफिट्स में बात करें तो सिंप्लीफाइज कोड होता है, डिसॉल्व नेमिंग कॉम्प्लिकेट्स होता है, और इनेबल्स चेंजिंग मेथड्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस में, तो यूज एक्सप्लिसिटली और क्लियरिटी होती है, अवॉइड यूजिंग द अननेसेसरी होता है, और अंडरस्टैंड टू इम्प्लिसिट पासिंग होती है, ठीक है। अब कंपैरिजन टू अदर पॉइंटर, जैसे अदर पॉइंटर के साथ हम कंपेयर करते हैं, तो दिस का होता है पॉइंट टू द करंट ऑब्जेक्ट, जो करंट ऑब्जेक्ट हो उसी को केवल पॉइंट करेगा। एड्रेस एंड का होता है एड्रेस द ऑपरेटर, ऑपरेटर को एड्रेस करता है, और हैश डिफरेंस, इसमें होता है डिफरेंस ऑपरेटर, स्टार का मतलब, ठीक है। अब यहाँ है इन मॉडर्न सी प्लस प्लस, इन मॉडर्न सी प्लस प्लस कंसीडर यूजिंग, किसका यूज करते हैं, एसटीडी बिंड जो होता है फॉर बाइंडिंग मेंबर फंक्शन को बाइंड करने के लिए करते हैं, लैम्डास फॉर कैप्चरिंग दिस को कैप्चर करने के लिए हम लैम्डास का प्रयोग करते हैं, स्मार्टफोन फॉर मैनेजिंग द ऑब्जेक्ट इन लाइफ लाइन, जहाँ स्मार्टफोन को मैनेज करने के लिए ऑब्जेक्ट लाइफ लाइन का प्रयोग करते हैं, और यहाँ हमारा दी एंड हो जाता है। यानी इस तरह मैंने आपको सारे सी प्लस प्लस के जितने भी इसमें थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट कराए हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे मैंने आपको सारे सी प्लस प्लस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराए, ठीक है। और यहाँ पे मेरे आज ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।